देख लीजिए, मोदी के बाद ये 5 बनना चाहते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री। राहुल, केजरीवाल, ममता, अखिलेश, नीतीश यह सब बनना चाहते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री। अखिलेश यूपी हारे, नीतीश पलटी मारे, केजरी देश को लूटे और सपना पीएम बनना। बिहार के चाचा भतीजा देखने लगे हैं पीएम बनने का सपना, शायद चाचा मोदी से टक्कर लेने का अंजाम भूल गए हैं। दोस्तों, साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की जो प्रचंड लहर चली थी, उस लहर में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ तमाम राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों की भी ऐसी धज्जियां उड़ाई कि आज तक की पार्टियां खुद के पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी कि मोदी को अकेले दम पर टक्कर दे पाए। यही वजह है कि जब भी कोई चुनाव आता है कि पार्टियां बेमेल गठबंधन करने में जुट जाती हैं। कुछ ऐसा ही अब आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है। मोदी को रोकने के लिए एक बार फिर छोटी छोटी पार्टियां एकजुट होने लगी हैं और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये पार्टियां मोदी से टक्कर लेने के लिए पीएम उम्मीदवार बनाएंगी। लेकिन आज की रिपोर्ट देखने के बाद नीतीश चाचा की नींद और खुशी दोनों उड़ जाएगी। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और अंत तक देखिए। दोस्तों, जब से खबर आई तब से नीतीश कुमार भी इस कदर से जोश में आगे हैं कि जोश में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर सभी विपक्षी दल एक साथ लड़ेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीटों पर समेट देंगे। बीजेपी को 50 सीटों में समेटने का ख्वाब देख रहे नीतीश कुमार जी, जरा खुद की पार्टी की हालत देख लीजिए। मोदी लहर से उसका क्या हश्र हुआ था। दरअसल नीतीश कुमार ने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी से नाता तोड़ लिया था, जिसका खामियाजा उनकी पार्टी को लोकसभा में भुगतना पड़ा और 40 सीटों वाले बिहार में जेडीयू महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। पार्टी की बुरी हार के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी सीएम बनाए गए थे और आरजेडी भी महज 4 सीटों तक ही सिमट कर रह गई थी। 2014 का चुनाव अकेले दम पर लड़ने वाले नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने महज 2 सीटें देकर बता दिया था कि बीजेपी से अलग होने पर जेडीयू की औकात क्या है। यही वजह है जिसके बाद नीतीश कुमार ने बड़ी ही चालाकी से फिर से बीजेपी से हाथ मिला लिया और 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े। इसका फायदा भी जेडीयू को मिला। मोदी की वजह से नीतीश की पार्टी जेडीयू 2 से सीधा 16 सीटों पर पहुंच गई और वहीं आरजेडी का तो चुनाव में पूरी तरह से सफाया हो गया था। कांग्रेस को भी महज 1 सीट पर जीत नसीब हो पाई। मोदी विरोधी नतीजे देखकर समझ ले कि मोदी के साथ पाकर नीतीश की पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। 2014 का चुनाव अकेले लड़े नीतीश की पार्टी को महज 2 सीटें मिली, जबकि 2019 का चुनाव मोदी के साथ लड़े तो 16 सीटों पर जीत मिली। और लालू की आरजेडी का तो पूछिए ही मत। 2014 में 4 सीटें जीतने वाली आरजेडी का 2019 के लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला था और अब ये दोनों पार्टियां चली हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर को टक्कर देने। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी बात से वह फूले नहीं समा रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीटों पर ही समेट देंगे। अब इससे अच्छा मजाक हो ही नहीं सकता और लगता है नीतीश चाचा अपनी ही पार्टी का इतिहास भूल गए। दोस्तों, नीतीश चाचा के इस सपने पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।